हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अभी चल रहा है। जैसे कि आपको भी पता है कि 7 अगस्त से एग्जाम शुरू हो चुका है और आने वाले सितंबर यानी 9 सितंबर तक एग्जाम चलेगी। तो अभी तक के अगर डाटा को एनालिसिस किया जाए, जैसा कि आपको पता है कि अभी लगभग 8 से 10 दिन एग्जाम हो चुके हैं, यानी मतलब अच्छा खासा पेपर अभी हो चुका है। तो इन सब पेपर्स को अगर अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाए तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, खास करके मैं जीएस की यहाँ बात करने वाला हूँ, मतलब जीके जीएस की बात करने वाला हूँ, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम अभी जैसे होने वाला है, आने वाले समय में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन जो कुछ टॉपिक्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको एक रिवीजन करने में आपको टाइम मिल जाएगा। और उन टॉपिक्स को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जहां मार्क्स मतलब थोड़े बहुत अगर कटने का चांस होता तो वो नहीं होगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे उन दिनों में और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो बार बार सभी एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, खास करके आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एनटीपीसी का एग्जाम अभी चल रहा है उसमें। क्योंकि इससे पहले जो ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर था उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखा गया था कि आने मतलब पहले के शुरुआत में जो सप्ताह भर के जो पेपर हुए थे वही चीजें जो है मतलब आने वाले जितने भी बाद के शिफ्ट से उसमें काफी ज्यादा रिपीट हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला जो टॉपिक है वो है न्यायालय, यानी इसमें आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आप अगर सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ के रखे हैं या फिर हाई कोर्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ के रखे हैं तो वह नहीं चलने वाला है। आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें को पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक पहला टॉपिक है, इसको आपको बढ़िया तरीके से एक बार क्लियर कर लेना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेज एंड थीम, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इसमें लगभग आज से पिछले एक साल का आपको पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी डेज हैं, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, फिर आपका जो भी टीबी ट्यूबरकुलोसिस डे हो गया, ये सब डेज के साथ पहला तो डेज कौन सा डे है और मतलब किस तारीख को वो डे पड़ता है, दिवस पड़ता है, और उस डे का थीम क्या है। वो जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात किया जाए तो उसका थीम क्या है, बाकी कैंसर डे है तो कैंसर डे का थीम क्या है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको भी एक बार आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करंट मिनिस्ट्री, यानी वर्तमान में जो मंत्रालय है उसको आपको देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय किस नेता के मतलब हाथ में है। जैसे अगर रेल मंत्रालय की बात किया जाए, रेल मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो कौन है, मतलब रेल मंत्री कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है। तो ये सब मंत्रालय आपको एक बार देख लेना है कि किस मंत्री के हाथ में कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयोग, जिसमें मेनली पूछा जा रहा है नीति आयोग और योजना आयोग। और साथ में आपको और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन मैं एज्यूम करता हूं कि आने वाले शिफ्ट में जरूर से जरूर इसमें भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो है पे कमीशन यानी वेतन आयोग, जो अभी मतलब अभी ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि जैसे इस बार 15 अगस्त का जो मोदी जी भाषण दिए थे उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था वेतन आयोग को लेकर कि 8वां वेतन आयोग जो है जनवरी 26 में लागू होने वाला है। और इससे पहले आज से मतलब जनवरी 2025 में भी जो हमारे रेल मंत्री हैं वैष्णवी जी, तो उन्होंने भी चीज को डिक्लेयर किया गया था 8वां पे कमीशन के रिगार्डिंग। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला पे कमीशन, पहला जो पे कमीशन है उसका गठन कब हुआ था, फिर जो 7वां पे कमीशन है उसका गठन कब हुआ था, फिर पे कमीशन के कुछ फिटमेंट फैक्टर्स वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है कि 7th पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर था। तो ये सब चीजें आपको बढ़िया तरीके से एक बार देख लेना है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। दोस्तों, भारतीय संविधान में लगभग 395 आर्टिकल हैं, लेकिन क्या सब आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 395 आर्टिकल्स पढ़ पाना भी मुश्किल है और इतनी चीजें याद रखना भी मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं है, करने वाले करते हैं, लेकिन इतना करना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी वन डे एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है। तो आप 100 से 150 अगर आर्टिकल भी याद कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो काफी है, मोर देन इनफ है।
तो आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को छांटिए और 100 से 150 आर्टिकल अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिए और उसमें भी उन आर्टिकल को ज्यादा फोकस कीजिए जो अगर कुछ करंट में न्यूज से रिलेटेड है, मतलब उस आर्टिकल से कुछ अगर ऐसे चीजें हाल फिलहाल में घटनाएं घटी है तो उसको भी आप बढ़िया तरीके से कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और इसमें और 2-4 चीजों को भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब चीजें भी आपको देख लेना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आपको खास करके उस पर फोकस करना है और उसमें ये सब चीजें भी देखना है कि कौन सा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, और वर्तमान में कितने साइट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, मतलब भारत के। ये चीज भी आपको बढ़िया तरीके से एक बार देख लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें खास तौर पे जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो है यूएनओ, WHO, ब्रिक्स, यूनेस्को। तो इस सब चीजों को आपको बढ़िया तरीके से एक बार कर लेना है कि किसमें कितने सदस्य हैं, फिर अभी वर्तमान में किस संस्था के जो अध्यक्ष हैं या सचिव है कौन है, और अगर कोई ऐसा संगठन है जो वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चित है या फिर कुछ उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज प्रचार में है, तो उस संस्था को आपको घोल के पी जाना है, यानी उससे एक भी फैक्ट आपको नहीं मिस होना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे 2019 वाली जो एनटीपीसी की वैकेंसी थी उसमें यूएनओ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बच्चों के दिमाग हिल गए थे। मतलब ज्यादातर बुक्स में, या बात करें कि जो इम्पोर्टेंट अभी मार्केट में बुक चल रहे हैं, जो भी 3-4 बुक्स जो बहुत ज्यादा प्रचलित है जीएस के, उन सारे बुक्स में भी चीजें नहीं दी थी। जैसे यूएनओ का पूछा गया था कि विश्वविद्यालय कहाँ है, यूएनओ का विश्वविद्यालय अब कहाँ है, फिर और कुछ ऐसी चीजें यूएनओ से रिगार्डिंग पूछा गया था जो बुक्स में भी नहीं मिला था। तो वो उन सब चीजें अभी हालांकि बहुत सारे डाटा हैं, तो उन सब चीजों को भी आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं। तो इसमें आपको बढ़िया तरीके से जितने भी अभी 1-1.5 साल की जो योजनाएं हैं, मतलब मोदी सरकार, और एक चीज जो पुराना भी योजना है लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित में है किसी न्यूज को लेकर, उसको भी बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी बीजेपी का सरकार चल रही है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अगर योजना से, तो वो बीजेपी से रिलेटेड ही योजनाएं पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कुछ राज्यों के पेंटिंग्स, फिर डांस हो गया कुछ राज्यों के, जैसे छऊ किस राज्य का डांस है, और एक चीज जनजाति। बहुत सारे ऐसे राज्य के हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं जो सिर्फ उसी राज्य में पाया जाता है, तो ये सब चीजों को देखना है। जैसे कि सांगपो एक हो गया, फिर मिकिर जयंतिया बोल के जो असम में जनजातियां पाया जाता है, तो वो सब चीजें भी आपको बढ़िया तरीके से देखना है। कि फिर एक अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां पाई जाती है, तो उसको भी बढ़िया तरीके से देखना है। जनजाति हो गया, पेंटिंग हो गया, और मतलब कुछ डांसेस वगैरह। पेंटिंग में भी जैसे एक मधुबनी पेंटिंग आ जाता है जो बिहार से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का इस वीडियो का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो है हिस्ट्री के, मतलब कुछ टॉपिक्स, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ टॉपिक्स। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, फिर कांग्रेस से रिलेटेड, कांग्रेस का गठन कब हुआ, अधिवेशन के रिगार्डिंग, कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किस अधिवेशन में कौन सा घटना हुआ था, फिर गांधीयन एरा यानी गांधी युग जो बोलते हैं, गांधी के जन्म से लेकर गांधी की मृत्यु तक जितने भी गांधी जी जितने भी मूवमेंट आंदोलन में भाग लिए थे, सब चीजों को बढ़िया तरीके से एक बार देख लेना है। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार अभी रिपीट हो रहे हैं अभी के एग्जाम्स में, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर लीजिए। हालांकि अगर ये सब टॉपिक्स क्लियर करने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप जितने भी बाकी आपके टॉपिक्स बच रहे हैं उन सब टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ, ये टॉपिक सबसे प्रायोरिटी में दीजिए और इन टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।